चलो जी, तो हम तो तैयार हैं भाई क्लास को शुरू करने के लिए। ठीक है ना, हम तो रेडी है, रेडी। और आप रेडी हो बेटा? तो मतलब हो गया 7 साल पहले लेके जाओ उसको, 8 साल पहले, मतलब 1999 के लगभग का होगा, या 2000 या 1999। 1999 का ही है, हाँ 1999 का ही है। 1999 क्योंकि भाई 92, तो ये हम 6 साल के होंगे, 5-6 साल के दिख रहे हैं ना, 5 साल के, 5 साल। हाँ ठीक है, 5 साल के, 5 साल, 5 साल, 1999 या 98, 99, ठीक है ना। पहचान कौन? हाँ हाँ जी, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदित्य जी, आदित्य जी, कशिश जी, क्या बात है। एक कोई स्पेशल टाइप का एक फोटो दिखा दिया भाई इन लोगों ने मुझे, तो मुझे बहुत ही पुरानी याद आ गई, बहुत पहले की। हाँ जी बिल्कुल है भाई, बिल्कुल 5 जनवरी को ही है। और 5 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया हैप्पी वाला बर्थडे, आप चिंता क्यों करते हैं, है ना। और जो भी बच्चा अपनी तरफ से बधाई भेज रहा है, पहले तो आपको धन्यवाद है ना। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हेयर स्टाइल अलग कैसे लग रही है ना। हाँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम 5 जनवरी को लाइव केक काटने वाले हैं भाई। 5 जनवरी को मंडे है ना, 5 जनवरी को मंडे है, और उस दिन अपन लाइव केक काटेंगे भाई साहब, यूट्यूब पे, शाम 5 बजे वाली क्लास में भी, और ऐप के अंदर सुबह वाली क्लास में भी। चिंता ना करो आप, है ना। कल क्लास होगी क्या? बिल्कुल। हाँ। चलो 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 चलो। हाँ, शुरू करते हैं जी। तो चैप्टर का नाम पहले डालते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज अपना पार्ट कौन सा हो गया बेटा? पार्ट नंबर सेकंड है ना। आज अपना पार्ट नंबर 2 है बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। ठीक है, चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा। आप सबका वेलकम है। ठीक है। नमस्कार बेटा, मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हो विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों,
आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 2, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट नंबर 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा? टुडे टॉपिक, तो देखिए बेटा, आज के अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम डिजीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग डिजीज पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप की, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, है ना। तो हम अलग अलग प्रकार की डिजीज पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के रोग पढ़ रहे हैं, है ना। रोग पढ़ रहे हैं, रोग के प्रकार पढ़ रहे हैं, रोग के लक्षण पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेटा टाइफाइड और न्यूमोनिया के बारे में पढ़ लिया है, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। आप हेडिंग डाल दो बेटा, कॉमन कोल्ड, है ना। हाँ, कॉमन कोल्ड को हम लोग सर्दी जुकाम बोलते हैं बेटा, सामान्य भाषा में जुकाम बोलते हैं इसको, सर्दी जुकाम। ठंड के समय होने वाली बहुत आम बीमारी है ये, अक्सर हो जाती है हमें। होती है कि नहीं होती है भाई? सर्दी जुकाम तो किसको नहीं हुआ होगा? अब कोई ये मत बोलना सर्दी जुकाम और हमें हमें होगा सर्दी जुकाम, हम नहीं होने देते, जाओ। हमें कभी जीवन में नहीं हुआ सर्दी जुकाम, है ना। हाँ, हमारे से कोसों दूर रहता है सर्दी जुकाम, ये मत बोल देना। हर बंदे को हुआ है, ऐसा कोई है ही नहीं। और भाई साहब, सर्दी जुकाम तो इतना खतरनाक है भाई साहब, ये इतना बेकार है कि जब ये जुकाम जबरदस्त वाला हो जाता है ना, आप कोई काम ही नहीं कर सकते, लोगों के बीच में जा नहीं सकते, कोई कहीं के कार्यक्रम हो वहां जा नहीं सकते, है ना। पता नहीं कब नदी बहने लग जाए, बताओ। हैं? आप कितना भी कोशिश कर लो, कंट्रोल ही नहीं होगा भाई साहब। बंदा पूरे दिन चलता ही रहता है भाई साहब, है ना। कितना ही रुमाल ले लो, कुछ भी ले लो, टिश्यू पेपर ले लो, क्या ही फर्क पड़ना है ना। ये कॉमन कोल्ड है कि मानता नहीं है कि नहीं, बहुत ही खतरनाक वाला। ठीक है। हाँ, तो मेरे दोस्तों, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये वायरल डिजीज है। इसका रोग जनक कौन है भाई? इसका रोग जनक है एक विषाणु, और उस विषाणु का नाम है राइनो वायरस। क्या नाम है बेटा? राइनो वायरस। तो राइनो वायरस से ये रोग होता है बेटा, ध्यान रख लेना, है ना। इसका रोग जनक कौन है? राइनो वायरस है। अब बेटा, आपने एक जीवाणु जनित रोग पढ़ा था, निमोनिया। निमोनिया में कौन प्रभावित होता है बताओ? न्यूमोनिया के अंदर तो हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, हमारा मेन जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। लेकिन भाई साहब, इस कॉमन कोल्ड के अंदर श्वसन के ऊपर वाले अंग प्रभावित होते हैं, मतलब गला, मतलब कि नासिका, नासा गुहा, है ना, ये वाले भाग प्रभावित होते हैं। फेफड़ा इसमें कभी प्रभावित नहीं होता। ये जो वायरस है ना, ये भाई साहब आपके नाक के अंदर से होता हुआ गले में आ जाएगा, गले से नीचे नहीं उतर पाता। एक दिन की बात है, ये श्वास नली के पास में से होता हुआ फेफड़े की तरफ जाने लगा, तो भाई साहब फेफड़े ने इसके 4 चमाट लगाई। वो दिन है और आज का दिन है भाई साहब, हिम्मत नहीं होती बंदे की, आज भी डरता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये कभी भी आपके फेफड़े को संक्रमित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर बेटा बहुत सारी फेगोसाइट होती है ना, वो इनको इन्फेक्शन फैलाने ही नहीं देती, है ना। हाँ, तो याद रखना, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, है ना। इसमें प्रभावित अंग कौन है बताना तो? एक तो नासिका, है ना, नासा गुहा। ये कौन सी नासा है भाई? इसरो, नासा, रोसकोसमोस, अंतरिक्ष एजेंसी तो नहीं है? है ना। हाँ,
गला, है ना, ये वाले जो भाग है ना भाई साहब, ठीक है ना, कंठ। आदमी जिसको जुकाम हो गया वो बोलेगा तो आपको ऐसा लग जाएगा कि वास्तव में बंदे को जुकाम हुआ है। वो बोलता है ना तो बोलने की टोन चेंज हो जाती है उसकी, है ना। अब लक्षण है इसके। अब भाई यही भी कोई बात हुई, अब इसके भी लक्षण मुझे बताने पड़ेंगे, बताओ। हद हो गई है मतलब, है ना। हाँ, इसका मतलब इसमें जो प्रभावित अंग है ना वो ऊपरी श्वसन अंग, या यूं कह दो श्वसन मार्ग। इसमें कौन प्रभावित है? ऊपरी श्वसन अंग, या इसमें यूं कह दो कि श्वसन मार्ग प्रभावित हुआ। कौन प्रभावित हुआ? श्वसन का मार्ग प्रभावित हुआ। अब बेटा देखो लक्षण क्या है। सबसे पहला तो है नाक का बहना, नाक बहने लगती है। या दूसरा, नाक के अंदर एक श्लेष्मा की एक झिल्ली होती है, उसमें सोजन आ जाती है, नाक बंद हो जाता है। एक तरफ से श्वास आ रही है, एक तरफ से बंद हो गया, ये दोनों ही नाक बंद हो गए। होता है ना ऐसा, है ना। तो नासिका का अवरुद्ध होना, एक तो है बच्चों नाक से श्लेष्मा, श्लेष्मा है, श्लेष्मा किसको बोलते हैं? एक तरल, नाक से श्लेष्मा का श्रवण। एक मैंने एक वीडियो देखा था कुछ समय पहले का है, भाई पता नहीं वो साल भर पहले का है या 2 साल पहले का है या अभी का है, मैंने ये पता नहीं किया। लेकिन उसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरी नाक बंद है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो पापा कहते बेटा नाक बंद है तो क्या हुआ, स्कूल तो खुली है ना। तो बेटी वापस कहती है, पापा मजाक मत करो, है ना, मैंने कहा ना मेरी नाक बंद है। तो पापा कह रहे बेटा, है ना, अरे तो नाक बंद है तो क्या हुआ, स्कूल तो खुली है तो स्कूल जाएगी, है ना, तो स्कूल जाएगी तो तेरी नाक भी खुल जाएगी, ठीक है ना। तो बच्ची पूछती है तो मेरी नाक क्यों बंद हो गई, है ना। तो उसके पापा कहते हैं बेटा रात को जब हम सो जाते हैं ना तो हमारी नाक बंद हो जाती है और सुबह सुबह वापस खुल जाती है ना। तो बच्ची वापस पूछती है कि पापा ऐसा क्यों कि रात को नाक कैसे बंद हो जाती है और सुबह वापस क्यों खुल जाती है, ठीक है। तो बेटा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकि यहाँ से कोई मक्खियां मच्छर अंदर ना चली जाए, इसलिए बंद हो जाती है, सुबह को खुल जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर भी है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर भी भाई साहब को जुकाम हो गया है, नाक से श्लेष्मा का श्रावण हो रहा है। दूसरा है नासिका का अवरुद्ध होना, अवरुद्ध होना, इसे कंजेशन बोलते हैं, कंजेशन, ठीक है ना बच्चों। तीसरा गले में खराश, गले में खराश, ठीक है ना। बस और तो कोई विशेष पॉइंट तो ध्यान नहीं जो मैं आपको बताऊं, है ना। हाँ, और कोई भी ऐसा नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है। चलो जी, बस ठीक है ना, ये बात बस याद रख लो बेटा। यहां पर एक बात मैं इंपॉर्टेंट बना के लिखा देता हूं, कॉमन कोल्ड में, कॉमन कोल्ड में फेफड़े प्रभावित नहीं होते, फेफड़े प्रभावित नहीं होते, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। और हाँ, एक चीज और है कि ये संक्रमण कैसे फैलता है। हमने प्रभावित अंग तो लिख दिया, कि संक्रमण का तरीका नहीं लिखा। आप भले ही इधर नीचे भी लिख सकते हो, मैं तो यहाँ जगह है ऊपर लिख दूंगा, या आपने जहां रोगजनक लिखा है उसके पीछे भी लिख सकते हो, है ना। संक्रमण का तरीका आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। संक्रमण का तरीका आप इसे लिख सकते हो, संक्रमण फैलने का तरीका, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में जुकाम कैसे फैलता है। तो बेटा एक आदमी छींकेगा और जब खांसेगा या उससे जो तरल डिस्चार्ज निकलेगा वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है कि नहीं है। याद रखना बेटा,
ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सूक्ष्म बूंदक संक्रमण, ध्यान रखना, सूक्ष्म बूंदक संक्रमण है ना, द्वारा। सूक्ष्म बूंदक संक्रमण का मतलब होता है बेटा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी आप जब खांसोगे या सींकोगे तो छोटी छोटी बूंदें निकलती है ना, उससे ही ये जुकाम आगे दूसरे में पहुंचता है। या आपकी जो चीजें हैं, आपका रुमाल वगैरह, उसको कोई आदमी जो नॉर्मल है वो टच भी अगर करेगा और आपको जुकाम है तो अगले को भी लग जाएगा, है ना। बिल्कुल बेटा, अब आगे चलें क्या, चलिएगा। तो ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। कैसा बेटा, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। एड्स हम बेटा बाद में पढ़ेंगे, ध्यान रखना, एड्स को हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे, ओके। अब इसके बाद में अगली बीमारी है बेटा अमीबता, अमीबता, इसको बोला जाता है अमीबिएसिस। क्या बोलते हैं बेटा, अमीबिएसिस।